बड़े दिनों के बाद हम दे वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। दोस्तों नमस्कार। अगर आपने इस गाने को सुना होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं सुना होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। यह हिंदुस्तान का एक ऐसा गाना है जो कि बाहर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, सबको अपने वतन से एक प्रेम होता है। कहते हैं हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। इस गाने को गाने वाले जो सिंगर थे पंकज उधास जी, यह बताने में हमें काफ़ी दुख हो रहा है कि अब हम और आप लोगों के बीच में इस नश्वर दुनिया से चले गए हैं। जाना तो सबको है एक दिन इस धरती से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कर्म कर जाते हैं, कुछ देश को ऐसा दे जाते हैं, समाज को कुछ ऐसा दे जाते हैं जिनकी यादें हम कभी भूल नहीं पाते हैं। पंकज उधास जी एक बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान थे। उनका ये गीत नाम फिल्म का था, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, अगर किसी से पूछा जाए तो शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो यह कहेगा कि हम इस गीत को नहीं जानते हैं। क्योंकि विदेश में रहने वाले जो भी भाई बंधु होते हैं या बॉर्डर पर जो रहते हैं, ये देशभक्ति से भी जो है ये गाना लॉन्ग करता है। और बाहर रहने वाले परदेशियों के लिए तो ये गाना एक सुनने के बाद आत्मा को बहुत ही सुकून प्रदान करता है। बता दें पंकज उधास जी 73 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे और इनकी लंबे समय से तबीयत खराब चल रही थी, जिसकी वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल में 11 बजे दिन सोमवार यानी 26 फरवरी 2024 को दिन में 11 बजे इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके सुपर गाने और भी थे, जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे गाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। यह गाना भी लगभग सब लोगों ने सुना होगा। इनका एक गाना था, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। यह गीत तो जो है जान लीजिए कि जो भी हमारे ही देश नहीं बल्कि जो है बाहर के लोग भी जो भी अगर हिंदी भाषा को समझते हैं तो जो भी प्रेमी जुगल होते हैं इस गीत को कभी ना कभी अपने होठों से ज़रूर गुनगुनाते हैं। और अक्सर जब इन लोगों का पहला मिलन होता है या जब भी मिलने जाते हैं तो इस गीत की लाइनें जो है वो कभी न कभी जो भी आशिक होते हैं, जो भी नायक होते हैं, जो भी खलनायक होते हैं, अपनी महबूबा के लिए ये शब्द कभी ना कभी ज़रूर जो है इस गीत का जो लाइन है, जो मुखड़ा है, सुना ही देते हैं। और हम बता दें कि इनके इसी सुपरहिट गानों के चलते 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी पत्नी का नाम फरीदा और इनके पास 2 बेटियां हैं, रेवा और नायाब। सबसे पहले नायाब बिटिया ने सोशल मीडिया पर पंकज उधास की इस खबर को वायरल किया और हम इनके जीवन से कुछ ऐसी यादों को बताने जा रहे हैं जिसको शायद आप लोग न जानते हो। 1986 में इनकी फिल्म यानी जो नाम फिल्म में जो इनका गाना जो रिलीज हुआ, सलीम जावेद की जोड़ी टूट चुकी थी उस समय। सलीम ने अलग होकर के ये पहली फिल्म लिखी थी अपनी, जिसमें अभिनेता थे राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव। और कुमार गौरव का कैरियर सुधारने के लिए उनमें इनको चुना गया, जिसमें इन्हें इस गाने का मौका दिया गया कि बड़े दिनों के बाद हम दे वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। और हम बता दें कि इनका जो वंश था वो रियासत से जुड़ा हुआ था। इनके बाबा जो थे वो भावनगर के रियासत के जमींदार थे और वही गुण पंकज उधास में
यानी कहते हैं कि कोई भी वृक्ष हो अगर वो फल देता है तो झुक जाता है। वही जो मतलब कि राजसी मतलब कि एक मान सम्मान या जो है बातों का व्यवहार या सरल होना, जिम्मेदारी का जो भी मतलब कि जिम्मेदार ऐसे कोई बनता नहीं, कहीं कहीं से जनता का प्यार होता है। वो सारे लक्षण जो है पंकज उधास जी में थे। और एक बार की बात है कि जिन्हें स्वर कोकिला यानी विश्व का स्वर कोकिला कहा जाता है, लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी जो कि हमारे भारत देश की एक ऐसी सिंगर थी, आज तक उनके मुकाबले यानी उनके गले के मुकाबले यानी कि लास्ट समय तक कोई भी उनका जो है बराबरी नहीं कर सका। तो एक बार पंकज उधास जी को भी लता दीदी के सामने जो है गाने का मौका मिला। ऐसे में पंकज उधास जी यही बात बार बार कहते थे कि भला सरस्वती के सामने कौन अपना गला खोल सकता है। तो कहीं न कहीं से यह एक पंकज उधास जी की महानता का गुण था कि अपनों से बड़े को या श्रेष्ठ को यानी चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों सबको सम्मान देना। तो कहीं न कहीं से इनको गायकी के ऊपर या इनके गीतों के ऊपर सब लोग जो है जो भी सुनते हैं झूम उठते हैं। और उनकी सबसे बड़ी याददाश्त के रूप में एक हम बात बता दे रहे हैं कि ये 14 वर्ष की इनकी उम्र थी। उस समय भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। ऐसे में इन्होंने सैनिकों का बल बढ़ाने के लिए एक गीत गाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो गीत गाने होते हैं कहीं न कहीं से युवाओं में, सैनिकों में एक जोश अलग ही भर देते हैं। जैसे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, जब भारत की सेना हताश होती है तो लता मंगेशकर ने गाना गाया था देशभक्ति कि जो शहीद हुए हैं उनको ज़रा याद करो कुर्बानी। तो उसी तरीके से जब चीन और भारत का युद्ध हो रहा था तो इनको भी गीत गाने का अवसर मिला था। और उस समय इनकी उम्र 14 वर्ष थी। एक नाबालिग लड़का जो देशभक्ति का गीत गाया और उस समय की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने खुश होकर इनको 51 रुपये का पुरस्कार दिया था। पंकज उधास जी ने उस 51 रुपये को आज भी, यानी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसको सहेज कर रखे थे, जो कि अब उनके जो मतलब कि बेटियां उसको रखी हैं। वह 51 रुपया आज भी उनके पास है और उसको उन्होंने याद के रूप में सुरक्षित रखा। तो पंकज उधास जी जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये गीत गानों का सिस्टम रहेगा, जब तक इनके गीत रहेंगे, वो हमारे बीच में भले ही ना हो लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमेशा सदैव के लिए अमर रहेंगी। यह हमारे भारत का एक, जान लीजिए कि एक ऐसा दुखद घटना है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। और हम चाहेंगे कि पंकज उधास जी के जो भी परिवार हैं उनको भगवान दुख सहने की क्षमता दें और जो पंकज उधास जी की आत्मा को प्रभु अपने चरणों में उचित स्थान दें। उनको जो है बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। और जो भी इस वीडियो को देखे हैं मैं उनसे कहूँगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि पंकज उधास जी को कितने लोग जानते हैं या कितने लोग नहीं जानते हैं, कितने लोगों ने उनके गीत को सुना है। हम इसी तरीके से फिर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग सचेत रहिएगा, सजग रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। आज के इस दुख की दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन कहीं न कहीं से अगर आप अच्छे समाज के लिए कार्य करते रहेंगे तो आपका भी नाम इसी तरीके से दुनिया और संसार के लोग लेते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।